क्या सरोज पांडे चुनाव लड़ेगी? क्या सरोज पांडे विधानसभा चुनाव लड़ेगी? 2023 का चुनाव दुर्ग शहर से लड़ेगी क्या? ये सवाल है और ये आज सवाल सबसे ज़्यादा पूछे गए, सबसे ज़्यादा उठाए गए। सवाल उठाने के पीछे रीज़न है, आज दुर्ग निगम का घेराव हुआ। सरोज पांडे जिसका नेतृत्व करी, राज्यसभा सांसद है, उनके साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, उषा टावरी, पूर्व मेयर चंद्रिका चंद्राकर, तमाम नेता थे, तमाम लोग मौजूद थे, तमाम संगठन के लोग मौजूद थे इस धरना प्रदर्शन में, इस आंदोलन में दुर्ग निगम का घेराव करने के लिए। वो अपनी मांगों को लेकर पहुंची थी। उन मांगों में सड़क, नाली, बिजली, पानी, पीएम आवास के काम, पुराने अधूरे काम, जिसका काम अभी तक अधूरा है, जिसको कंप्लीट कराना है, ऐसे कई मांग थे, कई मांगों को ज्ञापन में लिखा गया और उस ज्ञापन को आज सौंपा गया। इस प्रदर्शन के पीछे एक बहुत बड़े राजनीतिक मायने आज नजर आए जब आप सरोज पांडे का ये भाषण सुनेंगे। पहले भाषण सुनिए। विधानसभा लड़ने के लिए मुझे प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या तैयारी? मैंने पहले भी कहा है कि मैं केवल दुर्ग विधानसभा नहीं लड़ूंगी और मैं केवल 90 विधानसभा पर, इसका तात्पर्य ये नहीं है जैसा कि आपके यहाँ पर ट्विस्ट किया, 90 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। मैं 90 विधानसभा पे अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ूंगी और उन्हें जिताने का प्रयास करूंगी और ये प्रण करती हूँ कि दुर्ग में वापस कांग्रेस नहीं आएगी। सरोज पांडे के भाषण सुनने के बाद आपको कुछ लगा होगा कि चुनाव तो लड़ेंगी और वो एक नहीं 90 सीटों पर लड़ेंगी, ऐसा उनका कहना है। 90 सीटों पर जाएंगी धरना देने के लिए, 90 सीटों पर जाएंगी प्रदर्शन करने, 90 सीटों पर जाएंगी भाजपा के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए। शुरुआत से बताते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ, आज दुर्ग में क्या कुछ हुआ, गहमा-गहमी क्या कुछ रहा। दरअसल सबसे पहले शुरुआत हुई जेडी स्कूल के ग्राउंड से, जहाँ पे धरना हुआ, धरना प्रदर्शन, एक सभा हुई, सभा जिसको बोल सकते हैं आप, जहाँ पे 5000 से दावा किया गया है कि 5000 से ज़्यादा लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए, उस जगह पर सभा स्थल पर शामिल हुए। 60 वार्ड के लोग पहुँचे, भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने लोगों को लेकर पहुँचे, जोरदार रैली, जोरदार सभा हुई, धांसू भाषण हुआ। उस भाषण में सबसे ज़्यादा टारगेट किए गए विधायक अरुण वोरा और यहाँ के दुर्ग के मेयर धीरज बाकलीवाल। आज धीरज बाकलीवाल का जन्मदिन भी है, तो इस तारीख को तय करने के पीछे एक रीज़न भी था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चर्चा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चर्चा है कि धीरज बाकलीवाल के जन्मदिन पर एक खास और एक नायाब बनाया जाए, एक यादगार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं आज उनका जन्मदिन भी यादगार बन गया। देख पा रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड पर, वहाँ पे उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, अंदर पर बैठे हुए हैं, केक काटे जा रहे हैं, निगम के कर्मचारी, नेता, पार्षद, तमाम लोग उनके बर्थडे पे शामिल हो रहे हैं। जैसे ही वहाँ पे सभा खत्म हुई, सभा खत्म होने के दौरान रैली की शक्ल में सभी दुर्ग निगम पहुँचे और जो दुर्ग निगम में 1 घंटे तक चला, जो दुर्ग निगम में 1 घंटे तक जद्दोजहद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, पुलिस के जवानों ने जो किया, वो आप देख सकते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बैरिकेड को तोड़ने के लिए, निगम के अंदर आने के लिए कोशिश बैरिकेड को तोड़कर की जा रही है। एक जगह तो सरोज पांडे ने ये भी कह दिया कि बैरिकेड को तोड़ दो, उन्होंने आदेश दे दिया। उस आदेश के बाद कार्यकर्ता और ज़्यादा टूट पड़े, उस बैरिकेड पर टूट पड़े और पुलिसकर्मियों से टूट पड़े, पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। इसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे, कुछ अधिकारियों को चोटें आई हैं, हल्की चोटें आई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि ये बताते हैं कि पहले से ये तय था कि सरोज पांडे और उनके कार्यकर्ता अंदर आएंगे, निगम के अंदर आएंगे। उससे पहले एक संघर्ष दोनों ओर से हुई, पुलिस की ओर से भी और भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से भी। आपने ये भी सुना होगा कि 2023 को लेकर जब हमने पूछा, जब पत्रकारों ने पूछा उनसे, तो उनका कहना है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भाषण में, उनके बयान में ये साफ साफ सुन सकते हैं आप कि धरना देने की ज़रूरत नहीं है, प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। इसके पीछे बहुत मायने हैं। वो चाहे तो ऐसे ही लड़ सकती है, चाहे राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय सचिव रही हैं, महासचिव रही हैं और राज्यसभा सांसद है। तो ये वक्त की बात है, 2023 की बात है। चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने यही हैं। सबसे ज़्यादा आज टारगेट किया गया तो विधायक अरुण वोरा। पहले ये बताते हैं कि पहले के राजनीतिक पंडित ये भी बोलते हैं कि पहले ना वोरा सरोज के खिलाफ बोलते थे, ना सरोज वोरा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन 1 साल में जो राजनीतिक समीकरण, जो राजनीतिक मायने बदले, उसके पीछे बहुत रीज़न है, बहुत सारी वजह है। सरोज पांडे ने एक और बात कही है, वो भी एक महत्वपूर्ण है, उसको भी समझना चाहिए। सरोज पांडे ने कहा है कि मैं प्रण लेती हूँ कि दुर्ग शहर में कांग्रेस का विधायक नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये प्रण लेना मतलब सरोज पांडे ने प्रण ले लिया है कि दुर्ग शहर में कांग्रेस का विधायक नहीं होगा। वो पत्रकारों से बातचीत करते हुए भी कही और अपने संबोधन में भी इन बातों का जिक्र किया। हालांकि बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं, चूँकि तमाम भाजपा के नेता जो
दूसरे शहरों में रहते हैं, रायपुर हो चाहे तमाम जगह पे लोग रहते हों, उन्होंने भी आज लगातार इस प्रदर्शन पर अपनी नज़रें जमाए रखी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो नेता, बड़े नेता हैं, सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो भी इस प्रदर्शन पर अपनी नज़रें जमाए हुए थे कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कहाँ से आए हैं। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भिलाई से सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता है, हालांकि ऐसा नहीं है। 60 वार्ड, दुर्ग के जो 60 वार्ड है, वहाँ से लोग आए हुए थे, हर जगह जगह से लोग आए थे, सब सड़क, नाली, बिजली, पानी, अपनी तमाम समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे। कुछ ये भी सवाल उठा रहे थे कि राज्यसभा सांसद है, उनको प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो ये भी सवाल है, बहुत सारे सवाल है कि आखिर सरोज पांडे को इतिहास में पहली बार जिस निगम में वो मेयर रही लंबे समय तक, उस निगम में धरना देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी सवाल है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरोज पांडे इस निगम में धरना दी है। तो ये रहा दुर्ग निगम का। आज दुर्ग शहर का पारा दिन भर चढ़ा हुआ था। जिस तरह से मौसम ने अपना पारा चढ़ाया हुआ है, 40 डिग्री के पार है, गर्मी है। हम भी फंसे हुए थे जब भीड़ में शामिल हुए। उस भीड़ काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इस भीड़ में शामिल होने के लिए। कवरेज चूँकि करना था, आपको अपडेट करना था, और पल पल की जो खबरें हम बोलते हैं कि पल पल की खबरों से अपडेट रहने भी देखते हैं भिलाई टाइम्स, तो वो उस अपडेट करने के लिए हम उस भीड़ का हिस्सा बने, शामिल हुए। और हमारी भी हालत कुछ अच्छी नहीं रही जब उस भीड़ में बैठे, उस भीड़ में शामिल हुए। और कुछ समय तो ऐसा लग रहा था कि सांसें टूट जाएगी, क्योंकि चारों तरफ लोग थे, पब्लिक थी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। गर्मी का मौसम था। इस भीड़ में, इस गर्मी के मौसम में एक बच्चा भी गुम गया था। उसकी माँ जो रो रही थी, यहीं रहने वाले, दुर्ग शहर की रहने वाली थी, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने आई थी, शामिल होने आई थी सरोज पांडे के कार्यक्रम में। वो अपने बच्चे को ढूंढती रही, आधे घंटे तक ढूंढती रही, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद वो बच्चा दुर्ग निगम के ठीक सामने मिला। तो ये रहा दुर्ग निगम का राजनीतिक घटनाक्रम दिन भर का। क्या कुछ हुआ हमने आपको बताया। अब आगे क्या कुछ होना है ये भी आप देखते रहिए, चर्चा करते रहिए। चर्चा में हम भी उसमें शामिल होंगे, आपकी चर्चाओं को हम अपनी चर्चा में रखेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, देखते रहिए भिलाई टाइम्स। आपको और भी अन्य खबरों से अपडेट रखेंगे। तब तक सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है तो, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हम जब कभी वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद।